इंडिया गठबंधन की सभी घटक दलों की विरोध प्रदर्शन। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं तौहीद आलम और आप देख रहे हैं सुपर बिहार न्यूज। इस वक्त सबसे बड़ी खबर निकल के आ रहा है किशनगंज से, जहां इंडिया गठबंधन की सभी घटक दल एकजुट होकर एक विशाल विरोध मार्च निकाला है, जहां सभी पार्टियों के बड़े बड़े पदाधिकारी उपस्थित रहे। खास तौर पर पोचा धामन के पूर्व विधायक और जेडीयू के नेता मास्टर मुजाहिद आलम ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि जिस तरह से सांसद भवन में हमला किया वो बीजेपी की नेता के कहने पर वो हमला हुआ। वहीं अगर कहीं इंडिया गठबंधन की कोई नेता के अनुशंसा पर ऐसी घटना होती तो फिर बीजेपी और आरएसएस मिलकर पूरा देश में अफरा तफरी मचा देते। वहीं इंडिया गठबंधन के सभी नेता सांसद भवन में आवाज उठाने का कोशिश किया तो 140 सांसद को लगभग निलंबित किया है। ये असंवैधानिक है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। मास्टर मुजाहिद जी क्या कह रहे हैं उसको सुने और चैनल पसंद आने से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज में देख रहे तो फॉलो और शेयर जरूर करें। आप सभी को मालूम है कि पिछले दिनों 13 दिसंबर को देश के संसदीय इतिहास में एक घटना घटी, जहां पर दो लोग जो एक भाजपा के सांसद हैं प्रदीप कुमार सिन्हा जो कर्नाटक से हैं, उनके अनुशंसा पर दो लोग पार्लियामेंट के दर्शक दीर्घा में थे, वहां से कूदकर जो संसद भवन के वेल में आकर जो स्मोक क्रेकर का इस्तेमाल किया और बड़ी मशक्कत के बाद सांसदों की सूझबूझ से उनको कब्जे में लिया गया, नहीं तो कोई एक अप्रिय घटना घट सकती थी। अगर यही काम कोई इंडिया गठबंधन के सांसद के अनुशंसा पर कोई अगर पार्लियामेंट में जाकर इस तरह की हरकत करता तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी आरएसएस के लोग पूरे देश में नंगा नाच करके कि किस तरह से ये लोग देशद्रोही हैं, देश के गद्दार साबित करते। लेकिन जिस भाजपा सांसद के अनुशंसा पर ये इतनी बड़ी घटना हुई, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री के मुंह में झूठ के एक शब्द नहीं बोले और विपक्ष के लोग यही मांग कर रहे थे कि जो है गृह मंत्री, प्रधानमंत्री संसद में आकर अपना जो है संसद के जो सुरक्षा में जो ये चूक हुआ उस पर अपना वक्तव्य दें। लेकिन उसमें वक्तव्य देने के बदले इन लोगों ने बारी बारी से 146 सांसदों को निलंबित करने का काम किया, जो असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, प्रजातंत्र की हत्या है। और इस 146 सांसदों को निलंबित कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनचाहा ढंग से कई बिलों को पास करवाने का काम किया, जिससे पुलिस को जो है बहुत अधिकार दिया जा रहा है, आपके लोकतंत्र को कुचला जाएगा, जनप्रतिनिधियों आम आदमी के अधिकार का हनन हो रहा है। उसी के विरोध में आज पूरे देश में पिछले 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक हुई थी। वहीं ये निर्णय लिया गया था कि जो है 22 दिसंबर को पूरे देश में इंडिया गठबंधन के साथी इस घटना पर जो है विरोध मार्च करेंगे। उसी में हम लोग आज इस विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी, देश हमारा देश दुनिया का सबसे प्रजातांत्रिक देश, सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है और उसके 76 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 146 सांसदों को निलंबित किया गया हो। आप देखे होंगे 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लोग संसद को चलने नहीं दिए और जो किस तरह का नंगा नाच किए, लेकिन उस वक्त की सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे जो है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र कमजोर होने का काम। आज जो देश की नरेंद्र मोदी सरकार देश से प्रजातंत्र को खत्म कर हिटलरशाही लागू करने का काम कर रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन के सभी साथी 2024 में इस देश की जनता इन लोगों को जरूर जवाब देगी और उसको तख्ते से उठा फेंकने का काम करेगी। आप सभी लोगों का इतनी बड़ी तादाद में आए, बहुत बहुत शुक्रिया।